प्रेशर हॉर्न कर रहा बहरा। प्रेशर हॉर्न लगवाने का चलन सिर चढ़कर बोल रहा है, बावजूद इसके कि इससे लोगों की सेहत पर बड़ा असर पड़ रहा है। ना सिर्फ कान कमजोर हो रहे हैं बल्कि कान के पर्दे भी खराब हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एसएमएस अस्पताल में रोजाना इस तरह की आवाजों का असर ऐसा हो रहा है कि 10% मरीज ईएनटी विभाग में पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि इससे चिड़चिड़ापन और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ने लगा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कागजों में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी हैं, लेकिन ठोस एक्शन ना होने से इसका चलन और बढ़ रहा है। ये लगातार जो हमने आपको आवाज़ सुनवाई, ये ट्रैफिक के दौरान सड़क पर जब आप मौजूद रहते हैं तो ये वही आवाज़ है जो आपके कानों पर बार बार आती है और इससे आपके व्यवहार में भी बड़ा अंतर आता है, एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और बात अब यहीं नहीं रुकती, जानकार ये भी कह रहे हैं कि इससे आपकी सेहत पर बड़ा असर पड़ता है। इस विषय पर, एक गंभीर विषय पर, संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले सुनवाते हैं एसएमएस हॉस्पिटल के ईएनटी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं राम लखन मीना। वो बता रहे हैं कि सडन हियरिंग लॉस के मरीजों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, जरा सुनिए। निश्चित रूप से जो नॉइज़ ट्रॉमा है, पॉल्यूशन है, उसकी वजह से हमारे पास सडन हियरिंग लॉस को लेके बहुत सारे मरीज आ जाते हैं जिनमें हियरिंग लॉस होता है। तो ड्यू टू ये मान लीजिए डीजे की वजह से या बहुत सारे हॉर्न जो आजकल बाइक में लगे हुए हैं तो उनकी ट्रॉमा की वजह से है, या फिर कोई पटाखा, दीपावली पे पटाखे वगैरह जो चलते हैं उसमें सूतनी बम है या और अदर टाइप के जो पटाखे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ ट्रॉमा होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो उससे केस रिपोर्ट होते हैं कि जिनकी वजह से सडन हियरिंग लॉस लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो निश्चित रूप से उनसे बचने के लिए एक तो इस तरह के पटाखे वगैरह जो जिनसे ज़्यादा नॉइज़ होता है वो नहीं चलाए, ये ध्यान में रखें आसपास वाले। और स्पेशली जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उन पे ये प्रेशर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हॉर्न बहरा बना रहा है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, ताकि इस विषय को आप भी जरा समझ सकें और उसके बाद फिर अपने पैनल की ओर रुख करेंगे। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। सुनने की क्षमता कम हो रही है, टिनिटस एक बीमारी होती है, कानों की समस्या, सुनने की समस्या को लेकर वो बढ़ रही है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि खतरनाक है कानों के लिए। लगातार तेज आवाज़ सुनना खतरनाक है और ये जो प्रेशर हॉर्न है इनकी 80 डेसिबल से ज़्यादा इनकी ध्वनि रहती है। अवसाद, चिड़चिड़ापन, रक्तचाप में भी दिक्कतें आ रही हैं, अनिद्रा, हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ रहा है। कान के पर्दे के पीछे की जो हड्डियां होती हैं, बेहद ही संवेदनशील हड्डियां होती हैं, बहुत सॉफ्ट, उन पर असर पड़ रहा है। सुनने की क्षमता लोगों की कम होती जा रही है। आप खुद ये अंदाज़ा लगाइए कि पहले के मुकाबले आज के समय पर आपकी जो सुनने की क्षमता है उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, अंतर काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। और उसका एक बड़ा मुख्य कारण यही प्रेशर हॉर्न और ध्वनि प्रदूषण है, जिससे चिड़चिड़ापन भी आपको हो रहा है, रक्तचाप में भी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, नियम क्या है इसको लेकर ये समझ लीजिए। मोटर व्हीकल एक्ट 39/192 क्या कहता है? प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन है, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है ये साफ तौर पर। साथ ही 10,000 रुपए के चालान का प्रावधान भी इस पर है। लेकिन कितने चालान इसको लेकर हो पाते हैं, ये सवाल है। अस्पताल, शिक्षण संस्थानों के क्षेत्र के लिए अलग अलग नियम है। 194F के अनुसार 2,000 चालान का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट 39/192 में ये प्रावधान है कि प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन है। क्लियरली ये मेंशन है, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में इसको डाला गया है। तो प्रेशर हॉर्न के नियम हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप अपने मोटर व्हीकल में इसको यूज कर रहे हैं तो आपको भी बता दें हम लोग कि 10,000 रुपए का चालान है अगर आप पर कानूनी कार्रवाई होती है तो। अब ध्वनि का मानक क्या है? रिहायशी एरिया में 40 डेसिबल रहना चाहिए, बाजार एरिया में 60 डेसिबल इसका ध्वनि मानक है। ध्वनि सुनने की क्षमता आमतौर पर 85 डेसिबल तक हमारी होती है, और वाहनों में जो लगे प्रेशर हॉर्न है वो लगभग दोगुने 150 डेसिबल तक के होते हैं। रिहायशी इलाकों में 40 डेसिबल तक का मानक रखा गया है, बाजार में 60 डेसिबल तक समझ में आती है बात। लेकिन और ध्वनि आपकी सुनने की जो है नॉर्मल वो 85 तक है, लेकिन प्रेशर हॉर्न
150 डेसिबल तक का है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके शरीर के बेहद ही इम्पॉर्टेंट भाग कानों पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। योगेंद्र कुमार जोशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप पूर्व आरएएस अधिकारी हैं, स्वागत है सर आपका। साथ ही डॉक्टर सुमित मृग जुड़ेंगे, आप हेड हैं ईएनटी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल के। और साथ साथ चेतन उपाध्याय जी जुड़ेंगे, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सत्या फाउंडेशन से आप ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगा डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर साहब, हम अभी एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर को सुन रहे थे, वो बता रहे थे किस तरह जो मरीज़ हैं जो ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है और सडन हियरिंग लॉस के मरीज़ बढ़ रहे हैं। कितना अभी इस फैक्ट को अगर और आगे लेकर के जाएं तो सिर्फ राजस्थान के जयपुर से अलग क्या बाकी अन्य जगहों पर भी इस तरह के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? जी धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के साथ, वैसे ही दिवाली का समय है, ध्वनि प्रदूषण के साथ ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं बोलूँ, जयपुर दिल्ली से अलग नहीं है। दिल्ली में भी हर हफ्ते हम सडन हियरिंग लॉस के पेशेंट्स को फेस करते हैं। हर आयु वर्ग के लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। अगर आप युवक लोगों की बात करें, नवयुवक की बात करें, तो 15-16 साल के बच्चे आजकल सारा टाइम फोन्स पे, टैबलेट्स पे, हेडफोन्स पे काफ़ी तेज म्यूजिक सुनते हैं। जैसा कि आप बता रहे थे, अभी आपने सब जगह का ध्वनि के बारे में बताया कि रिहायशी इलाकों में 40 डेसिबल या 60 डेसिबल तक, और हमारी क्षमता 85 डेसिबल तक है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लगभग हमारी जो सुनने की क्षमता है वो 80 डेसिबल के आसपास रहती है, जो हम लगभग 6 घंटे तक, हमारा कान जो कॉक्लिया है, जो सुनने का यंत्र है जिसमें कुछ हेयर सेल्स होते हैं, वो इस चीज को अडेप्ट कर पाते हैं 6 घंटे के लिए। यही ध्वनि अगर बाजार जैसे इलाकों में आपने दिखाया 100 डेसिबल तक ध्वनि चली जाती है। मोटर व्हीकल एक्ट के दौरान आपने बताया जुर्माना है, हॉन्किंग, और मार्केट्स के एरिया में ये 100 डेसिबल तक पहुंच जाती है। वहां के जो जितने हमारे दुकानदार लोग हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, मैं कहूंगा कि ये जो सुनने की जो क्षमता है उनकी, वो 6 घंटे से घट के 2 घंटे तक रह जाती है। यानी कि अगर कोई इंसान 80 डेसिबल को 6 घंटे तक सहन कर सकता है, वही अगर 100 डेसिबल साउंड हो जाए तो वो 2 घंटे से ज्यादा उस चीज को सहन नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा इसका एक्सपोजर रहता है तो हमारे कान में जो कॉक्लियर हेयर सेल्स होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिससे हम नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस से ग्रसित हो जाते हैं, और हमारी ध्वनि से जैसे कहते हैं ना, कान में हेयर सेल्स की हत्या होनी शुरू हो जाती है, और हमें सडनली रियलाइज होता है कि हमें कुछ हाई फ्रीक्वेंसीज पे सुनना कम हो गया है। और यही चीज अगर हम देखें एयरपोर्ट पे, एयरक्राफ्ट्स में, आप देखते हैं कितना शोर होता है। वो 100 डेसिबल्स या बम पटाखे हैं और जो रॉकेट्स हैं और ये सब ध्वनि प्रदूषण करते हैं। अगर ये 110 डेसिबल को क्रॉस कर जाए तो लगभग 1 घंटे की क्षमता ही रह जाती है। तो जितना साउंड स्टिमुलस बढ़ता जाता है ध्वनि का, उतनी ही हमारे कान की क्षमता कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब, क्या इसमें अगर जैसे मान लीजिए अचानक से जब ये हॉर्न बजता है, कई बार हम ट्रैफिक में होते हैं, हम भी देखते हैं कि भाई अचानक जब वो हॉर्न बजता है, या जब या चाहे पटाखे हों या अन्य कोई भी हॉर्न है जो एकदम से जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो कितने पॉइंट तक कान हमारा झेल सकता है और कितने पॉइंट के बाद एकदम से उस पर वो एडवर्स इफेक्ट करेगा? हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कान के पर्दे के साथ में, जैसे किसी ने बम पटाखा फोड़ा और वो कान के साथ आके एकदम फूट गया, तो वो 110 डेसिबल से ज्यादा होता है, और उसका सीधा असर कान के पर्दे पे पड़ता है। कई बार कान के पर्दे में सुराख हो जाता है और आपके सडन हियरिंग लॉस हो सकता है। जैसे दिल का हार्ट अटैक होता है, दिल में हार्ट अटैक होता है, वैसे सडन हियरिंग लॉस को कान का हार्ट अटैक कहा जाता है। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें आपको अपने आसपास की ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए, और इसमें कान में कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, ओरल स्टेरॉइड दिया जा सकता है, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है, और आपको ध्वनि प्रदूषण से दूर रखना होना चाहिए, और इससे ये चीज रिवाइव की जा सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपसे करनी है इस पूरे विषय को लेकर के। अभी फिलहाल चेतन उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। चेतन जी, तमाम सामाजिक कार्यों में आप लोग की इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्या आपका ये मानना है कि ध्वनि प्रदूषण को मेजरली रखना चाहिए सामाजिक जागरूकता के अभियानों के अंदर, इसका प्रमुख स्थान अब देने का वक्त आ गया है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण सामान्य तौर पे अभी तक लोग कहते थे कि ये धीमा जहर है,
लेकिन अब तेज डीजे के केस में, या जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तेज प्रेशर हॉर्न के केस में ईयर का हार्ट अटैक आ जाता है, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी समझने की बात है कि ये ध्वनि प्रदूषण सीधे सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि एक सीमा से जो अधिक शोर है वो आदमी का जो अंदर का केमिकल बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। दिमाग की जो संरचना है, दिमाग की जो सामान्य अवस्था है, जो मेडिटेटिव अवस्था है, प्रकृति से, भगवान से जो जुड़ी हुई अवस्था है, उससे कटते जाने से, लगातार कटते जाने से ये जो ध्वनि प्रदूषण है हमें अपने केंद्र से दूर करता है। और जब इंसान अपने केंद्र से दूर हो जाता है तो हिंसा करने की संभावना बढ़ जाती है, छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगता है। और सड़कों पे जब आदमी निकल रहा है, घरों में भी आजकल वही स्थिति है कि अगर आपका सड़क के किनारे अगर घर है तो आपकी उम्र कम से कम 15-20% कम हो जाती है। तो हर इंसान इतना इरिटेशन में है कि रोड रेज की जितनी घटनाएं हैं वो बहुत कम हो सकती हैं अगर प्रेशर हॉर्न पे नियमतः जो 10,000 रुपए का चालान है, अगर वो नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है चेतन जी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बस एक सेकंड आपको इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी वो लोग हैं जो सड़कों का इस्तेमाल करते हैं और उन पर ट्रैवल करते हैं, और रोड रेज की घटनाएं अक्सर हम लोग देखते हैं। और ये घटनाएं चेतन जी अब तो ऐसा हो गया है कि लोगों की मृत्यु हो जा रही है, लोग बंदूकें तक निकाल ले रहे हैं रोड रेज के केसेस में। तो सड़क को सुकून भरा बनाना, सड़क को जरा शांतिमय बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेफ ट्रैवलिंग के लिए भी। जी चेतन जी। एग्जैक्टली। देखिए सर, आपके इस महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की और देश की जनता को यह बताना चाहूंगा कि देश कानून से चलता है, देश नियम से चलता है, और नियम अमीर गरीब सभी के लिए एक समान होने चाहिए। और देश का कानून यह कहता है, जो ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियम कानून है, वो देश के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में उल्लिखित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मुताबिक दिन हो या रात केवल अस्पताल और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि कोर्ट कचहरी और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी किस्म का हॉर्न, इवन स्कूटी का हॉर्न बजाना भी इल्लीगल है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत यह दंडनीय अपराध है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल या एक साथ दोनों सजा। ऐसे देश में जहां स्कूटी का हॉर्न बजाना भी इल्लीगल है, वहां हूटर्स बजते हैं, प्रेशर हॉर्न बजते हैं। तमाम आप लोग टीवी चैनल वाले पिछले वर्षों में दिखाते रहे हैं क्यों होता है ऐसा, और क्यों ऐसा हो जा रहा है तमाम कानूनों के बावजूद भी? क्या कुछ कमी है? योगेंद्र कुमार जोशी साहब हमारे साथ हैं। आपने एक लंबे वक्त तक राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दी हैं आरएएस अधिकारी के नाते से। योगेंद्र साहब, ये विषय शुरुआत के दिनों में तो भले ही इसको हल्के में आंका जाता रहा हो कि नॉइस, एक्चुअली क्या है, पॉल्यूशन भी जो 3 तरह के हम लोग पढ़ते थे, वाटर, एयर और साउंड में, उसमें साउंड पॉल्यूशन को ही सबसे कम तवज्जो दी गई हमारी किताबों में भी, और मुझे ध्यान है स्कूल की क्लासेस में भी साउंड पॉल्यूशन को इतना बड़ा मुद्दा नहीं माना गया। एयर पॉल्यूशन को ऑफ कोर्स, वाटर पॉल्यूशन पे ऑफ कोर्स बहुत उसको महत्वपूर्ण विषय माना गया, लेकिन साउंड पॉल्यूशन पे सर चर्चा नहीं हुई। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि सर, लेकिन फिर भी कानून ने सजगता दिखाते हुए इसको एक दायरा दिया, इसके लिए नियम बनाए, उन नियमों का उल्लंघन लेकिन लगातार हो रहा है। अब उससे बहुत परेशानियां भी हो रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की नियमों की पालना जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई ना होना, या फिर अन्य और भी कारण, क्या कारण आप समझ रहे हैं, क्या लूप होल्स हैं, बताइए। देखिए राहुल जी, मैं पुलिस में ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी रहा हूं और एडिशनल एसपी तक गया, और मैंने सड़क के ऊपर यहाँ जयपुर में भी काफी ट्रैफिक का अरेंजमेंट देखा है, और इस प्रकार के वाहन बहुत देखे हैं। आप देखें नारायण सिंह तिराया बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ देखेंगे तो सवारियों को बुलाने के लिए बस वाले प्रेशर हॉर्न बजाते रहते हैं, ताकि ये पता लगे भाई ये यूपी जा रही है, आगरा जा रही है, दिल्ली जा रही है, ये प्रेशर हॉर्न बजाते हैं और उससे वो सवारियां आती हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जब ये रेस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, किसी को जल्दी जाना होता है, जैसे हरियाणा की बस है वो तेज चलती है,
राजस्थान की बस चलाएगा तो वो हॉर्न पे हॉर्न दिया जाएगा, प्रेशर हॉर्न लगाएंगे और फिर कंपटीशन करके गाड़ी आगे निकालते हैं। हाँ हाँ। मैं जब ट्रैफिक में था तो मुझे लोगों ने शिकायत करी और मैंने इस चीज को देखा। एक आध बार तो मैंने ड्राइवर को नीचे उतारा और जो वो हॉर्न बजाता था उसमें पैर रखवा के उसको बाहर खड़ा किया, तो वो खुद नहीं सुन पाता था। अब इसका तमाशा ये है कि जो चलाता है, जो दबाता है हॉर्न, उसको तो सुनाई कम देता है, लेकिन बेचारे जो बाहर रहते हैं वाहन चालक, कई बार तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। एकदम से हॉर्न बजाता है, स्कूटर मोटरसाइकिल वाला चमक जाता है और वो दाहिने बाएं किसी वाहन से टकरा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी पालना जो नहीं कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी बस वाले हैं, ट्रक वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, या ये लड़के हैं जो नए तरीके के हॉर्न लगाते हैं, ये क्या करते हैं, जहां इनको पता है कि पुलिस की चौकी है या पुलिस वाला यहाँ खड़ा हुआ है, वहां ये नहीं बजाएंगे, थोड़ा आगे पीछे जाकर के इसको बजाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसके ऊपर रोक तभी लगेगी जब प्रत्येक नागरिक को इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा आसान है, ऐसा नहीं है कि वो हॉर्न बजाता हुआ हो तब पकड़ा जाए तभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। हाँ। ये जो 39/192 सेक्शन है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन है, राहुल जी आपको बताऊं, और रजिस्ट्रेशन का उल्लंघन में क्या होगा कि वो गाड़ी में अगर वो हॉर्न लगा हुआ है और आप उसको चेक कर रहे हैं और उसमें जो हॉर्न लगा हुआ आता है उसके अन्यथा दूसरा हॉर्न लगा हुआ है, तो आप उसके रजिस्ट्रेशन के खिलाफ वर्जी में उसका चालान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम उसका चालान आसानी से नहीं बना सकते हैं। अगर नहीं, अब इसमें दो बातें हैं सर, जोशी साहब, इसमें ट्रक वाला बजाता है, हाँ, तो उसके बारे में हम पुलिस कंट्रोल रूम, ट्रैफिक कंट्रोल रूम 100 नंबर 112 नंबर पर सूचना दे सकते हैं और वहां नंबर नोट कराइए। और नहीं जोशी साहब, इसमें दो बातें, इसमें एक बात यह है, एक तो बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर आप सरकारी बसों को हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, तो उन्होंने अपने हॉर्न बदल दिए हैं। उनका हॉर्न अब ऐसा है जैसे कि जो बाइकों में जो हॉर्न होता है ना, लाइट हॉर्न है उनका, वो पॉ वाला हॉर्न उनका नहीं है, उनका वो प्रेशर हॉर्न नहीं है। लेकिन अन्य प्रदेशों की जो बस है, यूपी की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा का आपने जिक्र किया, इनके जो बसेस के हॉर्न है, सरकारी बसेस की मैं बात कर रहा हूं, वो आज भी वैसे वाले ही हैं जो कि पहले चलते थे और इनफैक्ट और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसमें लगा दिया। तो एक तो ये बात हुई कि सर क्या अन्य प्रदेशों में कानून ना इस तरीके का बन रहा है या बना हुआ है, पालन नहीं हो रहा कि आपको जो सरकारी व्हीकल्स हैं उसमें एटलीस्ट प्रेशर हॉर्न ना हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात सर इसमें यह भी हो गई कि ये हॉर्न मिलते कहां पर हैं? भाई मिल तो रहे हैं आपके बाजार में, मिल तो रहे हैं जयपुर के या अन्य जिलों के जो प्रमुख बाजार हैं उसमें मिलेगा, जहां भी ऑटोमोबाइल्स के दुकानें वहां मिलेगा, बिल्कुल खुलेआम मिल रहा है। अभी आप जाकर के, मैं जाकर के अपनी गाड़ी में लगवा लूं, कोई रोकने वाला नहीं, दुकानदार भी एक बार भी ये नहीं कहेगा कि भैया देख संभल के चलाना, पुलिस पकड़ रही है, वो खुलेआम लगा रहा है। तो जोशी साहब, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हो गई कि एक तो सरकारी व्हीकल्स में क्या हॉर्न चेंज कराने का नियम है, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए राहुल जी, बिल्कुल नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट साफ लिखा हुआ है। हाँ, सिर्फ एक है कि सरकारी वाहन का इंश्योरेंस नहीं होगा, ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर प्रावधान है इंश्योरेंस का है। हाँ, क्योंकि उसमें जो एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसकी भरपाई सरकार करती है। लेकिन हॉर्न के बारे में किसी भी सूरत का कोई नियम बना हुआ नहीं है, ये प्राइवेटली अपने खर्चे पर लगवाते हैं। और ये जो बाजारों में, फिर से दूसरा विषय आ गया, जो बाजारों में जो खुलेआम बिक रहा है, भाई आप उस पे तो चालान कर दे रहे हैं जिसने अपनी व्हीकल में लगवा लिया, वो भी इक्का दुक्का जिसको आपने पकड़ लिया, नजर में आ गया। लेकिन जो खुलेआम बाजार में बिक रहा है सर, इस पर कौन निगाह बनाएगा अपनी? देखिए राहुल जी साहब, इसके ऊपर तो कोई इसलिए नहीं बना सकता कि जितनी भी बिना आवश्यकता की चीजें वो सब मार्केट में मिलती हैं। हाँ। और ये कहा जाता है कि साहब जिसकी आवश्यकता हो जो ले ले। बाकी आप देखिए कलर्ड फिल्म्स आती हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की आती है, जबकि 30% से ज्यादा को आप नहीं लगा सकते, अलाउड नहीं है। हाँ, ठीक बात है। लेकिन 90% भी आ रही है, 60% भी बाजार में मिल रही है। टायर भी, जो टायर आप नहीं लगा सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि भाई क्यों, किसकी जिम्मेदारी हो जाती है इस पर नजर बनाए रखना। मैं लौटूंगा जोशी साहब, आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सुमित, ये मामले क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं और साउंड पॉल्यूशन के बढ़ते इम्पैक्ट को हम लोग देख रहे हैं, आपका क्या सजेशन खास तौर पर पहले तो उन लोगों को रहेगा? मुझे लगता है कि एक तो बुजुर्ग लोग, उनके लिए खास तौर पर जब वो बाहर जाएं तो आपके सजेशन बड़े मायने रखेंगे, क्योंकि ट्रैफिक भरी दुनिया में अब हर सड़क पर ट्रैफिक है, इस तरह के हॉर्न, इस तरह का शोर शराबा सुनाई आता है। क्या सजेशन आपका रहेगा उन लोगों के लिए? मैं
जनता से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी हेयरिंग लॉस से ग्रसित हैं, जिनको पता है उनकी सुनाई की शक्ति कम हो चुकी है, जैसे आपने बात किया मध्य वर्ग के लोग, बुजुर्ग लोग, तो आप कोशिश करें कि आप मार्केट बिल्कुल बिजी टाइम पे ना जाएं। यानी कि आप शाम को 5-6 बजे के आसपास बिल्कुल मार्केट नहीं जाएं। आपको कोई काम है, जरूरी काम है, तो आप ट्रैवल करें उस टाइम जब आपको लगता है कि मार्केट में रश सबसे कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको फिर भी जरूरी है तो कोशिश करिए नॉइस कैंसलिंग हेयरिंग डिवाइसेस का यूज करिए। जैसे आजकल हेडफोन्स आते हैं कुछ जो नॉइस कैंसलिंग है, वो यूज करिए। दूसरी चीज, कोशिश करिए आप खुद ध्वनि प्रदूषण ना करें। बहुत लोग हैं, पेशेंस नहीं है, गाड़ी में बैठे हैं, आगे देख रहे हैं ट्रैफिक जाम है, बट हॉर्न पे हॉर्न बजाते जाएंगे। तो इस चीज को अवॉइड करें। और मैं कहूंगा कि हम ये अभी सब लोगों ने यही बताया कि मालूम हम सबको है कि ध्वनि प्रदूषण से नुकसान हो रहा है, नियम भी है, पर जब तक हम लोग अपने आप से जागरूक नहीं होंगे, हर इंसान कंट्रीब्यूट करता है, हर आदमी कहता है पता नहीं कौन हॉर्न बजा रहा है, भाई बजा तो हम सभी रहे हैं ना। तो जब तक हम लोग खुद इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम भी तो रोड पे यही करते हैं। तो पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। आप एक चीज और देखिए, हम ही लोग जब विदेश जाते हैं, बाहर की कंट्री में तो हॉर्न बजाना जुर्म है। एक भी गाड़ी वाला हॉर्न बजाता हुआ नहीं मिलेगा आपको। आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, आप लंदन चले जाइए, क्योंकि हर इंसान पेशेंटली रोड पे वेट कर रहा है, अगर ट्रैफिक भी है। क्योंकि हमारे यहाँ इन्हें लगता है कि हॉर्न बजाने से रास्ता साफ हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। और कानों का प्रोटेक्शन करनी है कि ध्वनि प्रदूषण से तो बचना ही है। नॉइस कैंसलिंग हियरिंग डिवाइसेस लगाइए। आजकल हेडफोन्स आते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप वो लगा के जाइए। या टाइम का जैसा मैंने आपको बताया, ये ऐसा टाइम चूज करिए जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक ना हो। चेतन उपाध्याय आजकल सर, ईयर प्लग्स भी आते हैं, हाँ आते हैं, हाँ, सॉफ्ट ईयर प्लग्स भी आ प्लग्स रहे हैं आते हैं, जी। वो आप यूज कर सकते हैं। बट कोशिश करिए, कई बार ओल्ड एज में हमने देखा है कि ये लोग ईयर प्लग्स यूज करते हैं, वो कान के बहुत अंदर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, वो अंदर छूट जाते हैं कई बार। तो एक बड़े ईयर प्लग का इस्तेमाल करें जो कैनाल के साइज के हिसाब से हो, बट एटलीस्ट वो आपको बाहर दिखता रहे, ताकि आप उसको आराम से पुल कर पाए और ये निकाल पाए। चेतन उपाध्याय सर, एक तो तरीका ये हो गया जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपको एहतियात बरतनी है, लेकिन इसी भी डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये हॉर्न बजा कौन रहा है, ये तो हम ही बजा रहे हैं ना। और हर आदमी एक दूसरे से पूछ रहा है गाड़ी में बैठ के कि कौन हॉर्न बजा रहा है, तो ये हम ही लोग तो बजा रहे हैं हॉर्न, मतलब हम ही में से हैं। और जो लोग सड़क पर ट्रैवल कर रहे हैं, भाई हो सकता है कि इस वक्त अगर मेरे पीछे कोई हॉर्न बजा रहा है तो चलिए मैं नहीं बजा रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं भी बजाऊंगा, फिर आगे गाड़ी वाला यही वापस में बात करेगा, अरे कौन हॉर्न बजा रहा है, फिर वही क्रिया चलती जा रही है। थोड़ी देर आगे जाके फिर वो हॉर्न बजा रहा है और आगे वाला कह रहा है कि भाई कौन हॉर्न बजा रहा है। तो ये साइकिल चलती जा रही है, एक दूसरे से सब पूछ रहे हैं कि कौन हॉर्न बजा रहा है। और पहले तो एक जमाना था ट्रकों के पीछे लिखा रहता था हॉर्न ओके प्लीज, मुझे लगता है अब बड़ी जागरूकता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा कि नो हॉर्न ओके प्लीज, ये ऐड होना पड़ेगा। जागरूकता इसमें बड़ी जरूरी रहेगी चेतन साहब। जी, जागरूकता बहुत अधिक आवश्यक है। और मैं बनारस का रहने वाला हूं और सत्या फाउंडेशन नाम से संस्था के माध्यम से पूरे यूपी में और हरियाणा में 10 बजे का नियम हम लोगों ने लाउड स्पीकर का लागू कराया। मेरा अपना यह अनुभव है कि जब जब कानूनी कार्रवाई का दौर चलता है, तब तब स्थितियां बहुत अधिक सुधर जाती हैं। जिले के डीएम और एसएसपी पर यह डिपेंड करता है कि उस जिले का ध्वनि प्रदूषण किस लेवल का होगा। हर अधिकारी का माइंडसेट और उसकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। कोई ऐसे भी अधिकारी होते हैं जो कि नियम का पालन कराते हुए, जो कि एक्ट में ही कहीं लिखा है, योगेंद्र सर बेटर बताएंगे, कि प्रेशर हॉर्न को कूचने का नियम है, क्रश करने का, केवल जब्त तो नहीं करना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। अच्छा। ये कानून की किताब में कहीं ना कहीं लिखा है। आगे की बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है, उसमें भी कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण को एक बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्योंकि जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे आज हमने बनारस में अलग अलग जगहों पे, रोज हम लोग प्रतिदिन 3-4 विद्यालयों में जाते हैं, आज भी हमने छोटे छोटे बच्चों को अगर समझाया जाए कि बेटा अगर मान लो मस्जिद या मंदिर में पूजा चल रही है और बगल में कोई हॉर्न बजा दे तो क्या पूजा हो पाएगी? अस्पताल में डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं और अगर कोई हॉर्न बजा दे, अच्छा लगेगा? बेटा तुम स्कूल में पढ़ रहे हो या बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, कोई अगर हॉर्न आके बजाए, ट्रक वाला या बस वाला, तो क्या तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा? तो तुम अगर जब बड़े, हाँ अंकल होगा, हाँ चेतन अंकल होगा, हमने कहा ठीक है, जब तुम बड़े हो ना
तो तुम कल के आईएएस हो, कल के तुम आईपीएस हो, कल के तुम नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पे तुम्ही में से किसी को बैठना है। हाँ, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे तुम्ही में से किसी को बैठना है। तो आज जो हम झेल रहे हैं वो पहले की बैकवर्डनेस का जो फॉर्मूला है कि तमाम हमारे नेता जो है वो रातों दिन धार्मिक यात्रा के लिए डीजे को अलाउ कर देते हैं। नहीं, अब उसमें बड़ी तेजी के साथ अब बदलाव करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो पहले से चलती आई हैं, अब वक्त है कि जब उसमें राहुल सर, एक बात मैं जो कहना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक, जल्दी से, इस सारी के सारी गवर्नमेंट्स को साइलेंस जोन जो हमारा है उसका संकेतक बोर्ड, चेतावनी बोर्ड हर जगह लगना चाहिए। दिल्ली में थोड़ा बहुत हम लोगों ने मीडिया कैंपेनिंग की, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तमाम साइन बोर्ड्स के माध्यम से इसका प्रचार होना ही चाहिए। और साथ ही साथ एक बस बात ये कि मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी आई है कि जागरूकता इसमें बड़ा रोल करेगी। मुझे ध्यान है कि जब मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था तब बड़ा शौक था उस वक्त तेज़ गाड़ी चलाने का, और मैं भी बड़ा हॉर्न बजाता था उस टाइम पे। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत डांटा कि हॉर्न बजाते क्यों बजाते हॉर्न, बड़ा अजीब लगता था कि भाई हॉर्न तो बजाना पड़ेगा ना। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि बिना मतलब हॉर्न बजाने का कोई मतलब ही नहीं है। आराम से चलिए, सड़क को शांति में बनाइए, सुकून भरा सड़क को बनाइए, ताकि रोड रेज के केसेस ना हो, किसी के स्वास्थ्य पर कोई खराब असर ना पड़े। यही हमारा मकसद होना चाहिए। ऐसे ही बेहतर एक देश बनेगा। चेतन उपाध्याय साहब, शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुमित जी, बहुत शुक्रिया। योगेंद्र कुमार जोशी साहब, आपका भी शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं अपनी बात में हर रोज़। एनडीटीवी राजस्थान देखते रहिए आप। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।